वंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से आशा गुप्ता में आप सभी का इस ध्यान मंच पर बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के ध्यान का आज 9वां दिन है। इसी तरह हम हर दिन ध्यान और ज्ञान लेते जाएंगे। और आज का ध्यान हम लोगों को राधा दी करवाने वाली है। राधा दी नोएडा की रहने वाली हैं और वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सेवा देती हैं। साथ में संभाला ग्रुप में वो एडमिन का भी काम करती है। उन्हें भी बहुत सारे दिव्य अनुभूतियां हुई हैं। तो आइए राधा दी हम लोगों को ध्यान पे लेके चल जाए। चलिए। वेलकम दी। धन्यवाद आशा जी। थैंक सभी ध्यानियों को मेरा नमन। अगर हो सके तो वीडियो खोल लीजिएगा। चलिए, अब हम ध्यान की तरफ प्रस्थान करते हैं। बिल्कुल शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स। किसी भी सुखासन पे बैठिए। जैसे डेली हम लोग करते हैं, आपको पता ही है। पाँव क्रॉस करना है, हाथों को लॉक करना है और आंखों को कोमलता से बंद कर, धीरे से आंखों को बंद करिए। आपने गहरी लंबी सांस को भरना है और मुंह से छोड़ना है और उसे फील करना है कि क्या आप अपनी सांसों को देख पा रहे हैं। छोड़ते समय बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे, पूरा उसमें डूबते हुए। एक बार और गहरी लंबी सांस भरिए और बिल्कुल धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए शरीर को दम रिलैक्स करते हुए जाइए। झटके से कोई ना छोड़े, एकदम स्लोली सांसों को छोड़ना है और उसे फील करना है, उन सांसों को महसूस करना है। एक बार और गहरी लंबी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए इसको। शरीर को उतना ढीला और ढीला छोड़ते जाएं। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। मन को शांत करिए। जो इधर उधर काम कर रहे हैं वो वापस आ जाएं। जब तक हमारा ध्यान हो रहा हो, आप किसी भी काम पे इन्वॉल्व नहीं होइए। अपनी सीट पर आके आराम से बैठ जाएं और कुछ मिनट अपनी इन सांसों के साथ रहना है। दोस्तों, ये सांसें हैं जो हमारे लिए सब कुछ हैं। इसलिए इन सांसों के साथ थोड़ा समय जरूर बिताइए। इधर उधर की बातें मन से निकाल दीजिए और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, सिर्फ इन सांसों पे फोकस करिए। अभी भी कुछ लोग भटक रहे हैं। पूरे मन को शांत होने दीजिए और आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे फोकस करें। कैसे मेरी सांसें अंदर आ रही हैं
और कैसे ये बाहर निकल रही है। गौर से देखिए इन सांसों को। पूरी दृष्टि सिर्फ इन आती और जाती हुई सांसों पे। और गौर से देखिए। अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं दौड़ाना, सिर्फ और सिर्फ इन सांसों की गहराई तक उतरना है। आती विश्वास और जाती विश्वास। जैसे जैसे आप सिर्फ इन सांसों को ही देखेंगे और इन सांसों के साथ एकाग्र होने लगेंगे, आप धीरे धीरे इन सांसों के साथ ही गहराई में उतरने लगेंगे। और गहराई में उतरिए। दृष्टि भटकाइए नहीं, अपनी सांसों पे रखिए। आती विश्वास और जाती विश्वास को ही देखना है। ये सांसें ही वो मार्ग है जो हमें आत्मा के साथ कनेक्ट कराएंगी दोस्तों। इसलिए इन सांसों को एक पल, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना। एक एक श्वास को गौर से देखिए। एक श्वास भी छूटने ना पाए। जितना गौर से आप अपनी दृष्टि टिकाकर इन सांसों के साथ चलेंगे, उतना आप इनके साथ एकाग्र होने लगेंगे। और धीरे धीरे गहरे उतरते जाएंगे।
आती और जाती हुई सांसों से ही हमारे इस शरीर के अंदर के अंगों का मंथन होता है दोस्तों। जितना हम इन सांसों पे विश्वास करेंगे, उतना हमारे शरीर के अंगों का प्रक्षालन होता रहेगा। शरीर को टाइट ना करें। अब इन सांसों के साथ और गहरे उतर जाइए और गहरे उतरिए।
इन सांसों को देखते देखते जब आप गहरे उतरने लगे, होश को खोने लगे, मन एकदम शांत हो जाए, सोच विचार कोसों दूर, तो समझ लीजिए दोस्तों, आप ध्यान में उतर गए हैं और गहरे जा रहे हैं। गहराई में और नीचे उतरना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी महसूस हो रहा हो, अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाना है और स्वीकार करते जाना है। अब इस मार्ग पे सिर्फ मैं और मेरी सांसें, जो मेरा सच्चा मित्र है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर भी रुकना नहीं है, कहीं पर भी आर्गुमेंट नहीं करना, सिर्फ साक्षी भाव से देखते हुए आगे बढ़ते जाइए और गहरे गहरे उतरते जाइए। सांसों के साथ इतना डूब जाइए कि शरीर का पता ही ना चले।
बाधा आ रही हो तो उसको प्रेम की एनर्जी देकर आगे बढ़ते जाइए, वो बाधा अपने आप हट जाएगी। आई लव यू, एनर्जी डाल के आगे बढ़ते जाइए।
गहरा उतर रहे हैं। ऊर्जा उतनी तेज बढ़ती जा रही है। अपनी सांसों को ना छोड़े। ऊर्जा को महसूस करना है। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। एकदम धीरे धीरे आइएगा, हड़बड़ाहट में कोई ना आए। और एकदम रिलैक्स हो जाइए। वापस शरीर को महसूस करिए। सभी गुरुओं को नमन करें, उनका धन्यवाद। पत्री जी को नमन करें, उनका धन्यवाद करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन, उनका धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करें। माता पिता को हर पल हर घड़ी आभार व्यक्त करना चाहिए। अपने आप का धन्यवाद करिए।
उन सभी चेतनाओं का धन्यवाद करें जो यहाँ पर आज बैठकर दृश्य और अदृश्य रूप से हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। हथेलियों को अपने आंखों पे रखें और धीरे से आंखों को हथेलियों के अंदर खोलिए। 5 4 3 2 1 शून्य। धीरे धीरे हाथों को हटा लीजिएगा मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राधा दी, बहुत ही दिव्य ज्ञान, बहुत ही दिव्य ज्ञान। दोस्तों, जिनको पानी की जरूरत है जरूर पानी पी लीजिए, जिससे हमारी जो एनर्जी है वो पूरे बॉडी में फैल फैल जाएगी। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने अपने 7 बॉडीज के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आज हम लोगों का 7 चक्रा के बारे में है ज्ञान, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन में 7 चक्रास का बहुत ही महत्व है। तो आइए हम लोगों इसको भी विस्तृत रूप से जान के रखते हैं। इसकी जानकारी रश्मि देंगे। तो रश्मि, आइए हम लोगों को ज्ञान पे लेके चले जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम और राधा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज्यादा गहरे ध्यान में उतर गए थे। मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल कि आना भी है कि हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस गहरे ध्यान के लिए। और बिल्कुल आज हम चक्रास के बारे में जानेंगे। तो चक्रास क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्थान क्या मतलब, सारा हमारा जो अस्तित्व है वो ऊर्जा से कनेक्ट है ना। हर चीज ऊर्जा ही तो है। तो हमारे जो चक्रास हैं वो भी ऊर्जा के ही पॉइंट है। तो सबसे पहली बात तो ये, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ, सही है, सही। हाँ, तो अब चक्रास के बारे में ये जानेंगे कि हम ये चक्रास कहाँ होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो ये चक्रास जो होते हैं, कल जैसे पूनम मैम ने बताया था ना कि हमारी 7 बॉडीज होती हैं। तो जो हमारी सेकंड बॉडी होती है ना, एनर्जी बॉडी, ऊर्जा शरीर या प्राण शरीर भी बोलते हैं उसको, उसी में हमारे चक्रास होते हैं। जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है उसी के अंदर ये सारे चक्रास होते हैं। जो हमारा ये पूरा जो नाड़ी मंडल होता है जिसमें ऊर्जा बहती है, उसमें ये सारे चक्रास होते हैं। वैसे तो बहुत सारे चक्रास हैं, खाली 7 चक्रास ही नहीं है। करीब 108 108 होते हैं ये चक्रास, जो छोटे बड़े सब कुल मिला के होते हैं। और ये हमें ऐसे एकदम हम इनको ऐसे अपनी ये जो खुली ये आंखें, जो हमारी फिजिकल आंखें, उनसे हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो अब किसी किसी को लगता है कि हम जिनको देख ही नहीं सकते, है ना, तो हम उनको कैसे महसूस कैसे करेंगे उनको। तो मैं बताऊंगी, क्या आपने जैसे कभी ये करंट होता है उसको क्या कभी देखा है? लेकिन उसमें कितनी पावर होती है ना, कि अपने कितने
बड़े बड़े जो भी बिजली के ये इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनको कैसे चला देते हैं। और आजकल तो जो ये विद्युत है उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो चक्रास के बारे में इसी तरह बताऊंगी मैं कि जैसे आप अपना घर बनवाते हैं तो घर में क्या होता है कि लाइट जब लेनी होती है तो बाहर एक मीटर लगाते हैं अपन। फिर उसके बाद पूरे घर में हमारे में हम फिटिंग करवाते हैं तारों से, है ना। फिर हर कमरे कमरे के लिए एक अलग, हमारे कमरे में भी दो तीन बोर्ड होते हैं। ये हमारा लाइट और फैन के लिए। ये बोर्ड पावर पॉइंट है हमारा कि इससे फ्रिज चलेगा या इससे प्रेस होगी। बाथरूम के लिए हम मोटर का कनेक्शन अलग करवाते हैं। ये स्क्रीन शेयर मैं कर दूंगी, मैंने रखा है। हाँ जी। तो क्या हुआ कि जैसे हम अ, अपना घर बनवाते हैं ना तो अलग अलग कमरों में अलग अलग हम पॉइंट लगाते हैं अपने बिजली के उपकरणों को चलाने के लिए। बाथरूम का बोला मैंने कि बाथरूम में हम जब पानी के लिए जो टंकी ऊपर रखते हैं उनको भरने के लिए मोटर का अलग के पावर का पॉइंट रखना चाहिए, फ्रिज का अलग, माइक्रोवेव का अलग, टीवी का अलग, सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं ना। तो इसी तरह जब मीटर में लाइट आती है फिर उन तारों द्वारा अंदर अंदर जो कनेक्शन होता है उसके द्वारा हर एक पॉइंट में पहुंचती है। और फिर वो हमारे सारे उपकरण चलते हैं। और मान लो कहीं हमारी लाइट है, वोल्टेज है वो कम आए, है ना, तो क्या हमारे ये सारे जो विद्युत उपकरण है क्या अच्छे से चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। जब पूरी जितनी उनको वोल्ट चाहिए, जैसे 220 का वोल्ट चाहिए, जब वो पूरा होगा जब भी वो अच्छे से काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर डिम लाइट होगी, डिम वोल्टेज होते हैं हमारे, तो हमारा कोई भी उपकरण अच्छे से नहीं चलता। कहते हैं अरे फ्रिज तो उठ ही नहीं पा रहा है या ठंडा ही नहीं कर रहा है, एसी उठ नहीं पा रहा है। तो इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पूरा नाड़ी मंडल होता है ना उसमें ही कई 72,000 नाड़ियां होती हैं और हमारे सारे जो 7 चक्रास होते हैं। बाकी तो और भी चक्रास छोटे छोटे पूरी बॉडी में होते हैं। लेकिन ये जो 7 चक्रास हैं वही हमारे महत्वपूर्ण चक्रास होते हैं। अब क्या है, ये जो सातों चक्र होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो मान लो अगर हम अच्छे से अपने नाड़ी मंडल में हमारे अच्छे से ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पा रही है तो क्या होगा। जब हमारे अंदर ही एनर्जी कम आ रही है तो हमारे चक्रास क्या एक्टिवेट हो सकते हैं? क्या वो संतुलन में कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, जब तक अच्छे से एनर्जी नहीं आएगी। अब मान लो हम ध्यान करते हैं तब हमारे अंदर उतनी एनर्जी आती है कि वो चक्रास को एक्टिवेट कर सकती है, उनको संतुलित कर सकती है। अब होता क्या है कि जब हम ध्यान करते हैं, पहले जब शुरू वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि जब ध्यान करते हैं तो सहस्त्रार में से धीरे धीरे एनर्जी अपनी अंदर आती है। तो फिर क्या होती है कि जब सहस्त्रार से अंदर आती है तो वो हर एक चक्र में धीरे धीरे एक एक चक्र में उतरती हुई अपने लास्ट चक्र तक, मूलाधार तक जाती है। और ये सारे जो चक्रास होते हैं अपने साथ तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कि अगर पहली में आई तो कनेक्ट होके दूसरे में आएगी, फिर तीसरे में आएगी। जैसे आपने देखा होगा ना कि मशीन होती है तो उसमें कुछ ऐसे रिंग्स सी होती है, वो एक दूसरे में फंसी फंसी होती है ना। कि जब एक एक में करंट आया, एक चली तो दूसरी चलती है, फिर उससे कनेक्ट होती है तो तीसरी चलती है। इसी तरीके से हमारे जो सातों चक्र होते हैं वो आने वाली एनर्जी के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। और जब इनमें ऊर्जा की कमी होती है तो वहां से रिलेटेड जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर वहां से कनेक्टेड जो भी हमारे रिलेशन होते हैं या इस फिजिकलिटी में जो भी हमारे काम है वो इफेक्ट होते हैं। और संतुलन होता है तो सब कुछ संतुलन में चलता है। और जो जब हमारे चक्रास में एनर्जी आ जाती है उसके बाद जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें बहकर वही जैसे लाइट बहती है ना पूरी हमारे घर में, फिर उस बोर्ड तक पहुंचती है। उसी प्रकार पूरे नाड़ी मंडल में वो ऊर्जा बहकर हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उनमें जाकर उससे रिलेटेड जो भी हमारा अंग होता है उसको वो पावरफुल बनाती है। तो ये हमारा एक चक्रास का छोटा सा पता है कि किस तरीके से होता है। अभी तक तो ऐसा लगता है
कि चक्रास कुछ बहुत बड़ी चीज है, और हम साधारण लोग कैसे उनको संतुलन में ला सकते हैं, या फिर हमको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत, कुछ और ही करना होगा जिससे ये एक्टिवेट होते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान जो आनापानासति हम ध्यान करते हैं ना, उसी से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जहां तक देखा गया है कि हम डेली ध्यान करते हैं, नियम से ध्यान करते हैं, सच्चे मन से ध्यान करते हैं, तो हमें एकदम ऐसे भी नहीं है कि एक हमें उद्देश्य लेके चलना है कि अरे हमें अपने चक्रास एक्टिवेट करने हैं। वो स्वयं ही आने वाली ऊर्जा से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैं अभी एक पिक्चर शेयर करूंगी, उसके द्वारा मैं आपको सातों चक्रों के बारे में बताऊंगी। हाँ, तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना पूरा पिक्चर? इसमें ये 7 चक्रास हाँ हाँ, बताई, दिख रहा है ना? हाँ, दिख दिख रहा। हाँ हाँ जी। तो इसमें हम नीचे से देखेंगे, ये पूरा हमारा शरीर है, और इसमें जो सबसे नीचे है ये वाला, ये ये मूलाधार चक्र है। ये हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, ये पहला हमारा चक्र है, जो कि हमारी जो फिजिकल रियलिटी होती है ना, उससे रिलेटेड होता है। फिजिकल रियलिटी मतलब नाम में ही आ रहा है ना कि मूलाधार चक्र। ये हमारी पूरा जो अस्तित्व होता है ना, जो कल पूनम मैम ने 7 बॉडीज बताई थी, तो पूरा जो हमारा अस्तित्व होता है ना, वो इसका ये उसका मूल है। तो सबसे पहले हमें अपने मूलाधार चक्र को ही संतुलन करना चाहिए। मतलब उसको एकदम हमें, ना तो ज्यादा उसमें एनर्जी होनी चाहिए ना कम, बिल्कुल एकदम परफेक्ट एनर्जी इसमें आनी चाहिए। तो इसका कलर जो होता है वो लाल होता है, और इसका जो तत्व होता है वो भूमि तत्व होता है। धरती से रिलेटेड जो भी कुछ होता है वो हमारा मूलाधार चक्र से ही जुड़ा होता है। तो अब इसमें क्या क्या हमारा होता है, जो भी कुछ हमारा इस धरती पर, हम जितनी भी फिजिकलिटी को अनुभव कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा इसी चक्र से रिलेटेड होता है। जैसे हमारा रहन सहन है, या हमारा खान पीन है, या हमारा बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, या हमारा मतलब जैसे हमारा घर परिवार है, हमारे रिलेशन है, या फिर हमारी ये जो हम अपने नौकरी पेशा, हमारी सैलरी, ये सब जो कुछ होता है ना, वो सब मूलाधार चक्र से ही रिलेटेड होता है। मतलब सारा कुछ जो धरती पर है वो इस चक्र से रिलेटेड है। और एक चीज इसमें क्या होती है कि जो ये मूलाधार चक्र है, वो हमारे पूरे जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है उससे भी कनेक्ट होता है। जैसे हमारे बॉडी का आधार क्या है, ये पूरा हमारा जो हड्डियों का ढांचा है, वो हमारी इस पूरा जो हमें ये शरीर दिख रहा है उसका ढांचा ही तो है ना। तो जब मूलाधार में कम ऊर्जा होती है, वो एक्टिवेट नहीं होता है, तब वो हमारी हड्डियों में दर्द महसूस रहता है, या जल्दी जल्दी कोई भी हड्डियों से संबंधित हमारी बीमारी हमको हो सकती है। इसमें ये होता है। और एक होता है पैरों से रिलेटेड, पूरा जो मूलाधार चक्र हमारा जो सबसे नीचे होता है, ये हमारा रीढ़ की हड्डी तो की जो पूंछ होती है ना, बस वही जस्ट एकदम उसी के नीचे होता है। और इससे जो भी रिलेटेड ये हमारे पाँव में जो प्रॉब्लम है तो मूलाधार की प्रॉब्लम है। और जो फिजिकली सी जो हमारी भौतिकता से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो मूलाधार से हमारी रिलेट होती है। लेकिन जब ये पूरा एक्टिवेट होता है, संतुलित होता है, तब हमारा सारा कुछ एकदम बढ़िया होता है। हमारा घर परिवार रिलेशन, हमारी जो हमारी आमदनी है, हमारी नौकरी होती है, हम उस सब से एक तरह से संतुष्ट जैसे होते हैं। खुशहाल सा जीवन होता है। जो एक आपने किसी किसी को देखा होगा कि बोले कि ये तो देखो इसके जीवन में तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही चलता है, क्योंकि हम देखते हैं सारी खाली फिजिकलिटी को है ना अपनी आंखों से दूसरे को, तो उस किसी किसी के जीवन में कभी कोई परेशानी आती नहीं है। उसका सब काम तुरंत 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 होता जाता है। पढ़ाई हुई, पढ़ाई तुरंत, नौकरी लग गई, नौकरी लगी तो तुरंत घर परिवार बना उसका, फिर जो वो अपनी फिजिकलिटी से रिलेटेड जो भी चाहता है उसको आसानी से वो
मिल जाता है। अब आता है हमारा दूसरा चक्र, और ये भूमि तत्व से रिलेटेड होता है। अगर इसको एक्टिवेट करने में ध्यान तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान ही है हमारा आनापानसति ध्यान। एक इसको एक्टिवेट करने में होता है कि हम प्रकृति से ज्यादा जुड़े, है ना। मतलब जैसे नंगे पांव चलें, गार्डन में जाएं, पहाड़ों पे जाएं, नदियों के पास घूमने जाएं। कभी कभी जब बीमार हो जाते हैं और कोई दवाई असर नहीं करती है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं ना कि अरे इनको कहीं ऐसे शांति वाली जगह में ले जाओ, जैसे पहाड़ पे ले जाओ, या घुमाने कहीं अच्छी जगह वहां ले जाओ। तो इस सब का असर हमारा होता है मूलाधार चक्र पर प्रकृति से। अब दूसरा हमारा आता है स्वादिष्टान चक्र। ये मेरा कर्सर जहाँ दिखाई दे रहा है वो स्वादिष्टान चक्र है। ये हमारा जो नाभि से 4 इंच नीचे होता है, और इसका जो तत्व होता है वो होता है जल तत्व, इसका होता है ये स्वादिष्टान चक्र, है ना। इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। अब है क्या स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र में जो भी हमने मूलाधार चक्र में पाया है इस फिजिकलिटी से, उसको हम अनुभव कैसे करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि जैसे हमने मिठाई खाई, कोई मिठाई है, तो वो मूलाधार चक्र से रिलेटेड हो गई है हमारी। क्यों? क्योंकि वो हमें फिजिकलिटी में है ना, ये मेरे पास ये है। लेकिन जब मैं इसको खाती हूँ तब मुझे उसका स्वाद कैसा लगता है, वो जो अनुभव आता है वो हमारा स्वादिष्टान चक्र में आता है ना। और स्वादिष्टान चक्र, जैसे कि किसी भी चीज को हम अनुभव कैसे कर रहे हैं, फील कैसे कर रहे हैं। जैसे मेरे पास अगर पैसा है ना, तो मैं उसको कैसे फील करूंगी। क्या ऐसे कि हाँ तो है क्या, अरे इसकी कमी है उसकी कमी है, मेरे पास ये नहीं। जो है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका अनुभव हम कर ही नहीं रहे हैं। हमें क्या चाहिए, उसके पास कितना ज्यादा है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। जब हमारा स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा कम होती है, तब हमारा ऐसा होता है कि हम अपनी ही, जो हमारे पास इतना सब कुछ है, हम उसका अनुभव ही नहीं लेते हैं। हमें दूसरे को देखना है कि उसके पास कितना कुछ है, और हमारे पास तो नहीं है। तो हम क्या है, हमारा अनुभव तो अच्छा नहीं रहेगा जब हम दूसरे को चीजों को देखेंगे, या दूसरे की जो भी उसके पास है वो मुझे चाहिए। तो ये तो फिर मेरा जब ऊर्जा कम है जब होगा, और जब मेरा पूरा स्वादिष्टान चक्र भरा हुआ है ऊर्जा से, तो मैं अपने जो मेरे पास है उसमें ही मुझे बहुत संतुष्टि होगी। मैं अपनी ही चीजों को बहुत देख के खुश होंगी, और मैं आगे बढ़ने की कोशिश भी करती रहूंगी। हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, और यहाँ मुझे कितना अच्छा लग रहा है, और जब मैं बड़ा लेना चाहूंगी तो बड़ा भी लूंगी। तो जो भी चीज है मेरे पास उससे मैं प्रसन्न हूं, तो मैं आगे जाकर अपना जो मुझे चाहिए उसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये स्वादिष्टान जो चक्र है उसका काम होता है। और इसमें क्या है कि जैसे ये जल तत्व से संबंधित होता है, और यहाँ जो भी स्थान है, जहाँ इसका स्थान है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे अंग हैं, जैसे हमारी किडनी है, या फिर हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और हमारे जनना अंग है। अगर इसमें ऊर्जा कम है तो उससे संबंधित हमको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर इसमें भरपूर ऊर्जा है तो हमारे सारे ये जो भी हमारे तंत्र हैं वो सारे एकदम अच्छे से काम करेंगे। तो इसमें आता है अनुभव, कि हम चीजों को अनुभव कैसे कर रहे हैं। और जल तत्व है तो हमारे शरीर में जल तत्व तो है, जैसे 70% जल ही है, पता है सबको। तो ये हमारा जो चक्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो नस है, जो उनमें क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है ना। जब वो हमारा वो क्या है, जल तत्व है, अगर इसमें ऊर्जा कम होगी तो हमारे शरीर में ब्लड से संबंधित कोई ना कोई बीमारी होगी। जैसे ब्लड कैंसर हो जाता है, या फिर थक्के जमने लगते हैं, या ब्लड पतला हो जाता है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना ब्लड से रिलेटेड, वो सारी की सारी ये स्वादिष्टान चक्र से ही होती है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने भाव अच्छे रखने पड़ेंगे। हमें मान लो ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है किसी को देख के, या फिर हम हमेशा इस भाव में रहते हैं कि अरे मेरे पास तो कुछ नहीं उसके पास है, तो ये हमारा फिर ऊर्जा इसमें रहेगी नहीं, क्योंकि हम भाव अच्छे नहीं ले रहे हैं।
है ना। हमें अपने आप से, हमें हमारे आसपास जो भी हैं उनसे हमारे रिलेशन हमें अच्छे रखने पड़ते हैं, तब ये हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है। और ध्यान के द्वारा तो होता ही होता है, ध्यान में जो एनर्जी आती है उससे। तो ये हमारा स्वादिष्टान चक्र हो गया। अब तीसरा हमारा ये है मणिपुर चक्र। ये हमारा नाभि के आसपास होता है, नाभि से 2-3 इंच ऊपर, या जो नाभि क्षेत्र होता है उसके चारों ओर ये हमारा मणिपुर चक्र होता है। और इसका जो तत्व होता है वो होता है अग्नि तत्व। तो अब मणिपुर चक्र है, इसका कलर येलो होता है। अब ये रिलेटेड होता है हमारे कि जो हमने स्वादिष्टान चक्र में भाव लिए है ना, कि मैंने कोई मिठाई खाई तो हो गया मूलाधार चक्र, फिर मैंने उसका अनुभव किया तो वो हो गया मेरा मणिपुर चक्र। और जब मेरा वो सॉरी स्वादिष्टान चक्र, और जब मैं मणिपुर चक्र में आती हूँ, जो मैंने अनुभव किया है उस मिठाई का, तो मैं ऐसे देखूंगी और सोचूंगी अरे इसे बनाऊं कैसे, ये इतनी स्वादिष्ट है, ये मुझे मिली, मैंने इसको खाया, अब मुझे इसे बनाना है। मतलब यहाँ मेरा क्रिएशन शुरू हो जाता है भौतिक क्षेत्र में, कि मैं अब इस काम को करूं कैसे। कि जैसे मेरा घर है, जो अभी मैंने उदाहरण बताया, मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छा है, ये मैं भाव कर रही हूँ स्वादिष्टान में, मेरे को भाव आ रहा है ना कि मैं बहुत खुश हूँ अपने घर से। अब मैं सोचूंगी और भी इसमें अच्छा क्या कर सकती हूँ इस घर में। तो मैं मेरे मेरे भाव आए, मेरे अंदर एक आर्ट जागी, है ना, कला जागी मेरे अंदर। इसमें क्या होता है, जैसे मणिपुर चक्र जिनका बहुत पावरफुल होता है, वो कोई ना कोई कलाकार होते हैं, या तो वो सिंगर होते हैं, लेखक होते हैं, या फिर कवि होते हैं, अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, लेखक होते हैं। तो जो आर्टिस्ट जितने भी होते हैं ना, ड्राइंग बनाते हैं, चित्रकार होते हैं, ये सारे के सारे, ये मणिपुर चक्र जिनका जागृत होता है ना, वो ही उन्हीं का मणिपुर चक्र जागृत होता है, जो जब वो आर्टिस्ट बनते हैं। तो अब हुआ क्या, मान लो मूलाधार चक्र में मैंने बोला था कि मुझे किसी नदी पे जाना है, पहाड़ पे जाना है, मुझे वहां से अच्छी फीलिंग लेके स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है। वाह कितनी अच्छी नदी है, ये पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा अनुभव दे रहे हैं, यहाँ बहुत शांति है। फिर क्या, जब मैं मणिपुर चक्र में आती हूँ ना, तो मैं फिर जो मैं अनुभव कर रही हूँ सीनरी को देख के, इतनी अच्छी प्रकृति को देख के, मैं जो कुछ भी अनुभव कर रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसे इसके द्वारा एक अच्छी सी पेंटिंग बनाती हूँ, सुंदर सी। तो मेरे अंदर वो कला जाती, तो फिर वो मणिपुर जो चक्र है मेरा जागृत हो रहा है। अब इसमें क्या है कि हमारे शरीर से रिलेटेड कौन कौन से हमारे अंग आते हैं, इसमें हमारा पूरा पाचन तंत्र आता है। तो इसमें जैसे अग्नि तत्व है इसका, तो इसमें जो भी हमारी जो खाना पचाने के लिए जो भी एंजाइम उत्पन्न होते हैं, वो इसी चक्र से रिलेटेड होते हैं। तो अगर ये इसमें कम ऊर्जा है, तो फिर वो हमारे अच्छे से रिलीज नहीं होंगे, और उससे हमारा खाना, जो भी हमारा पाचन तंत्र है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हमारे मणिपुर चक्र में एनर्जी नहीं है ना। और अगर इसमें ज्यादा एनर्जी आ जाए, है ना, संतुलित नहीं है, ज्यादा एनर्जी आ गई है, तो क्या होगा कि ज्यादा एसिडिटी होने लगेगी, ज्यादा वो एंजाइम से वो ज्यादा रिलीज होने लगेंगे, तब फिर वो खट्टी डकार, ये पाचन से बहुत से लोगों का आपने देखा है कि पाचन तंत्र ठीक ही नहीं होता है। तो वो सारा का सारा हमारा मणिपुर चक्र से ही रिलेटेड होता है। तो इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। जो भी हमारे जो नीचे के लोअर 3 चक्र होते हैं, वो ही असल में हमारे ऊपर के चक्रों का आधार होते हैं। हम हम कई जन्म लगा देते हैं एक ही चक्र के ऊपर काम करने में, एक एक चक्र को पूर्ण रूप से एक्टिवेट करने में हमारे कई जन्म निकल जाते हैं, ऐसा होता है। तो अब मणिपुर चक्र में आके पता पड़ा ना कि हमारे कौन कौन से अंग हैं, और इसमें कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व है। तो इसमें हमारी क्या है कि हमको गुस्सा कभी कभी ज्यादा आने लगेगी, और हम बेचैन से रहेंगे। और अगर ये एक्टिवेट है तो फिर हम एकदम, सब चीज चल रहती है हमको, मतलब एकदम पूरे आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं। कोई बिजनेस शुरू करना है तो हम उसमें बहुत विचार करते हैं, और हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये हमारा जो मणिपुर चक्र होता है, वो हमारे आई चक्र से भी जुड़ा होता है, इंट्यूशन से जुड़ा होता है, कि जो मैं विचार कर रही हूँ कि मुझे ये बिजनेस खोलना है,
तो उसके लिए मुझे अब क्या क्या करना है। तो जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे अंदर इंट्यूशन आने लगते हैं कि अच्छा ये काम करना है तो तू ये कर। जैसे अब मुझे ध्यान कराना है तो मेरे अंदर इंट्यूशन आएगा कि अच्छा अब मुझे अगर ध्यान कराना है तो मैं किसको कॉल करूँ, तो मैं तुरंत कॉल करूंगी तो मेरे मेरे अंदर और अच्छी अच्छी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी जो भी काम करना है मुझे। तो मैं यहाँ पर अपने आप को जो काम करना है उसके लिए एक्टिवेट करती हूँ। तो ये हो गया हमारा मणिपुर चक्र। और ये तीनों ही लोअर चक्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर जाने के लिए। अब हमारा ये आता है अनाहत चक्र। इसका कलर ग्रीन होता है और इसका जो तत्व होता है वो होता है हमारा वायु तत्व। और अनाहत नाम से ही आप जान रहे होंगे कि जिसमें कोई भी मतलब आवाज नहीं, है ना। अ, अनहत अनहत नाद भी सुनते हैं लोग जब ज्यादा ध्यान में जाते हैं, तब हमें बिना ही साधन के, कोई बिना इक्विपमेंट्स के हमें और एक नाद सुनाई देता है। किसी किसी को ओम की आवाज सुनाई देने लगती है, किसी को अनाहत नाद, किसी को खुशबू आने लगती है। ऐसे ही ध्यान में जाते हमें अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है, हमें हमारी जीभ पर स्वाद आने लगता है जब हमारा अनाहत नाद अनाहत जो चक्र है वो जागृत हो जाता है। और ये जो होता है प्रेम से रिलेटेड होता है। हमें सबके लिए प्रेम जागृत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही लोग या मेरा ही परिवार, ऐसा नहीं, सबके लिए प्रेम होता है। हमें जो लोग होते हैं उनके प्रति तो प्रेम आ ही जाता है, दूसरे पेड़ पौधे पशु, मतलब ऐसी ऐसी चीजों से हमें प्रेम होने लगता है कि जो कि जैसे हमारे घर में जो वस्तुएं हैं ना, उनसे भी प्रेम जागृत हो जाता है हमारे अंदर। अनाहत नाद जब अनाहत चक्र जागृत होता है। और जब इसमें ऊर्जा की कमी होती है तो मतलब हमारे रिलेशन अच्छे रहते ही नहीं। हम क्या करते हैं, जब हमारा अनाहत चक्र में ऊर्जा कम होती है, हम सिर्फ क्या करते हैं कि सब लोग इससे खुश रहेंगे कि मुझे उनको खुश करना है। हम कंप्रोमाइज करने लगते हैं, चलो मेरे लिए नहीं तो उसके लिए वो खुश हो जाएगा। नहीं, इसमें अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए हमें स्वयं को ही प्रेम करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सिर्फ दूसरों को ही प्रेम देना है, हमें हमें स्वयं की भी सोचनी है, मुझे क्या अच्छा लगता है। जब मैं स्वयं प्रेम से भरी होंगी अपने लिए, जब ही तो मैं बाहर प्रेम दे सकती हूँ। जब मेरे अंदर ही मेरे ही लिए मुझ कोई अपने से प्यार नहीं है, मैं अपनी ही इच्छाओं के बारे में कुछ कभी सोच ही नहीं रही हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो मैं दूसरों से क्या प्रेम कर पाऊँ, है ना। तो अनाहत चक्र होता है, ये बहुत ही सुंदर चक्र है। मतलब प्रेम ही प्रेम भरा है अगर ये जागृत है तो। और इससे रिलेटेड जो भी हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो जैसे हमारे लंग्स हो गए, और हमारी ये जो सर्वाइकल होती है ना, ये, वो, और हार्ट तो हमारा होता ही होता है इससे रिलेटेड, पूरा इसका नाम ही हार्ट चक्र है। तो अगर इसमें ऊर्जा कम है तो इन सबसे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये जागृत है तो हमारा हार्ट भी बहुत अच्छे से काम करता है, और आने वाली ऊर्जा द्वारा हार्ट जो इतना हमारे अंदर इतना काम करता है, पूरा जीवन पंप चलती रहती है हमारे अंदर, और कितनी सारी हमारी नस नाड़ियों में ब्लड दौड़ाता रहता है हमेशा, कि मतलब कितना काम कर रहा है हमारा हार्ट। कभी हमने देखा है क्या प्रेम से कि एक पल को अगर रुके तो क्या हो, कुछ भी नहीं, सब खत्म। तो अनाहत चक्र को जागृत करना दोस्तों बहुत जरूरी है। और अब हमारा आता है, इसके अंदर बहुत और भी कुछ है, पर अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हमारा आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र होता है बिल्कुल ये जो हमारा ये होता है ना, गला थ्रोट चक्र भी बोलते हैं इसको। तो ये रिलेटेड होता है हमारे जो थायराइड ग्रंथि होती है ना हमारी, उससे रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि इसका कलर आसमानी होता है, और इसका तत्व जो होता है वो अ, ये आकाश तत्व ही होता है इसका भी। तो इसमें आकाश तत्व नहीं, सॉरी, वायु तत्व। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा थ्रोट चक्र है उसमें ऊर्जा कम है, ज्यादातर हम स्त्रियों में थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम होती, थ्रोट से संबंधित बहुत प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि हमको बोला जाता है, जैसे
जब लड़की की शादी होती, शादी से पहले जो भी बोलो, जो भी करो, कुछ भी, कोई आपको ऐसे नहीं है कि आपको अपनी बातें दबानी पड़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जैसे अभी तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जब हमारा टाइम था, जब था कि हम अपने ससुराल में जाते थे, तो बिल्कुल चेंज, कि आपको धीमी आवाज में बोलना है, आपको किसी को जवाब भी नहीं देना। अगर आप अपनी ही बात रख रहे हो, मान लो कि कोई आपसे कुछ कह रहा है कि आपके अंदर ये कमी है, और आपने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी है, तो आपको बोल दिया जाएगा लो बड़ों से ये तो बहस करती है, या बड़ी वकील बनती है अपने आप को। मतलब चुप रहो, जो कुछ है अपने अंदर भरते जाओ। तो जब तक आप निकालोगे नहीं उसको, तो आप खाली कैसे हो, है ना। तो इससे संबंधित हमारी बीमारियां हो जाती हैं, थ्रोट चक्र से संबंधित। जब इसमें ऊर्जा कम होती है, जब अपनी आप भावनाओं को दबाते जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं किसी के सामने, तब हमारी थ्रोट चक्र से संबंधित प्रॉब्लम होती है। और जब इसमें एनर्जी कम होती है, तो होता क्या है कि हम या तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना, और उसका कोई दूसरे तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती, हम बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। और या फिर ऐसा होता है कि मतलब मैं अपनी बात को अच्छे से रख ही नहीं पा रही हूँ। मैं अंदर सोच तो रही हूँ कि हाँ मेरी बात अच्छे से दूसरे के समझ में आ जाए, लेकिन मैं उसको बोल ही नहीं पा रही हूँ अच्छे से, दूसरे से मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रही हूँ अपनी बातों द्वारा। तो ये सब विशुद्धि चक्र का है। और जब ये जागृत होता है, तो व्यक्ति एक अच्छा वक्ता बनता है, अच्छा गायकार भी बनता है, और मतलब उसके अंदर ऐसा ऐसा ज्ञान उतरता है, वो उस ज्ञान को अच्छे से बोल पाता। तो ये सब हमारा विशुद्धि चक्र से रिलेटेड होता है। और अब आया हमारा ये आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, इसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। इसका कलर जो होता है वो पूरा नीला होता है, और ये पूरा आकाश तत्व होता है। और ये जो थर्ड आई होती है वो हमारी ये बिल्कुल भौं के बीचों बीच होती है। और जब हमारे नीचे के सारे चक्र धीरे 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 जागृत होने लगते हैं ना, तो फिर हमारे ये थर्ड आई जो होती है वो स्वयं जागृत होने लगती है। हमें मतलब हमें सत्य का पता चलने लगता है कि ये शरीर क्या है ना, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, या मेरा उद्देश्य सिर्फ ये फिजिकल रियलिटी तो नहीं है, बाकी और भी कुछ है मेरा उद्देश्य। ये सब मुझे धीरे धीरे ज्ञान आने लगता है। और जब हमारी थर्ड आई खुल जाती है, तो हमें अपनी अपनी जितनी भी यात्रा है, जितनी भी पूरी आत्मा की यात्रा है ना, उसके बारे में मुझे अपने आप जानकारियां मिलने लगती है, कि मैं पीछे जो छोड़ के आई हूँ वो मैं वहां से क्या क्या लाई हूँ, है ना, या मेरे जीवन का उद्देश्य अब है क्या, ये मुझे पता लगने लगता है। और मुझे आगे क्या करना है ये भी मुझे पता लगने लगता है। जब मेरे अंदर प्यार भी आ गया, बोलने की शक्ति भी थ्रोट चक्र के द्वारा आ गई, और आई चक्र के द्वारा मुझे सारा ज्ञान भी आ रहा है कि हाँ भाई अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है, मैं यहाँ अनुभव लेने आई हूँ। तो मेरे अंदर फिर इंट्यूशन भी आने लगते हैं कि मुझे कौन सा काम कैसे करना है। और इस जो आज्ञा चक्र है ना, उससे जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है उसका रिलेशन बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि सारा का सारा जो अनुभव हम लेते हैं ना वो स्वाधिष्ठान चक्र के द्वारा लेते हैं। तो जो अनुभव हम ले रहे हैं, वो अनुभव हमको थर्ड आई पर पता पड़ता है कि अनुभव क्या है असल में, या मैं ये क्यों ले रही हूँ। तो हमें थोड़ा थोड़ा ब्रह्म का ज्ञान होने लगता है, और हम जो हमारे मास्टर हैं ऊपर, उनसे हम कनेक्ट होने लगते हैं, चैनलिंग करने लगते हैं, हमको वो सूचनाएं भी मिलने लगती हैं कि हमें आगे करना क्या है। तो ये आज्ञा चक्र है। और हमारा जो आखिरी है ये सहस्त्रार। अच्छा, ये सहस्त्रार है, उसको चक्र नहीं कहेंगे, ये एक स्थिति है। सहस्त्रार एक स्थिति होती है जिसमें कि हम बिल्कुल उस जो सत्य है ब्रह्म का, उसमें विलीन हो जाते। हमको ये लगता है कि बस जो मैं हूं, मतलब अहम ब्रह्मास्मि की भावना आ जाती है, कि जो ब्रह्म है वही तो मैं हूं, और जो मैं हूं वही ब्रह्म है। मतलब सारा ज्ञान इसके अंदर आ जाता है। और ये एक निर्वाणिक जो हमारा शरीर होता है,
वो होता है जिसमें हम बिल्कुल मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें जब सहस्त्रार स्थिति में आ जाते हैं तब वहां पर मतलब जो हम इतना ज्ञान लेते हैं सारे चक्रों द्वारा, सारे अनुभवों द्वारा, वहां पर इतनी शून्यता है कि वहां ये सब ज्ञान भी खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्म ही बन जाते हैं, मतलब सही में बोलूं तो हम ब्रह्म ही बन जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ है वो आगे आप लोग बताएं। बहुत ही अद्भुत, दिव्य, जितना भी बखान करो रश्मि कम रहेगा। बहुत ही सुंदर जानकारी, बहुत ही सुंदर जानकारी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो पहले सोचते थे कि केवल हमारे शरीर है, हालांकि हम लोग जो ध्यान में आ गए, हम लोगों को ये धीरे 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 जानकारी हो गई थी, लेकिन आप लोग जो नए फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी आज ये हमारे पूरे सातों चक्राज के बारे में तो बहुत सुंदर जानकारी। किरण मैम लगता है कुछ हम लोगों को और जानकारी देंगी या शेयर करेंगी। हाँ किरण मैम जी, अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए जी। आत्मवंदन ऑल डिवाइन मास्टर्स। जो बात अभी बताया इन्होंने, अनाहत मतलब जहाँ पे कोई आहत ही नहीं होता, अनाहत मतलब कोई कोई दुख ही नहीं होता है। वो अनाहत जो बोली है आप, जो साउंड होता है ओम का साउंड, वो हम शेयर कर रहे हैं इसलिए नहीं कि बघा रहे हैं आप, ये लोग ये बिल्कुल मत लीजिएगा। हम शेयर इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जब मैं छोटी सी थी, 5-6 साल की, तो मैं ओम का जाप करती थी। मुझे नहीं पता था ध्यान क्या होता है, मेरी मम्मी भी करती थी, हम भी करते थे। तो उस समय मैं जो बोलती थी ओम, तो मेरे कान में भी एक ओम बोलता था। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये अनाहत है। अभी आपने बोला तो मुझे मतलब मुझे लगा, फिर अभी अभी तो जब ध्यान में आए तो फिर मुझे बहुत बार ये मतलब हुआ। और मुझे एक साथ ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्लियर ऑडियंस, क्लियर मतलब सुनने वाला बोलने वाला क्लियर होता है जैसे ना, वो सारी चीजें टेस्ट आना। और ये अब अभी हम लोग ये सब सारी टाफियों से ऊपर चले गए, मतलब अब अलग हो गए हैं। तो बता रहे हैं, मतलब इतना मतलब मजा आता है यार, बहुत मजा आता है। और क्या करना है, खाली मन वचन कर्म से एक होना है। जो सोच रहे हैं वही बोलो, वही करो। क्या नहीं हो सकता है। मतलब बारिश हो रही है, मेरी आंख बंद है, बारिश हो रही है। बारिश जब मिट्टी पे पड़ रही है तो मिट्टी की खुशबू आ रही है। फिर बारिश धीमी हुई, फिर तेज हुई, फिर उससे तेज हुई, फिर उसमें एक काव डंग की खुशबू आ रही है। मतलब बहुत मजा आता है, बहुत मजा। और ये हमारे हाथ में है, हम खुद कर सकते हैं। केवल बस हमें वही है कि अपने थॉट में, अपने कर्म में, अपनी वाणी में, सब में एक रूपता। मतलब ये इतना जल्दी होता है, मतलब क्योंकि कलयुग है ना, तो हमें कम मेहनत करना पड़ता है और हमें बहुत सारी वो मिलती है। हालांकि ये कोई लक्ष्य नहीं है, हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जो जो बोली है वो एकदम सत्य है और हम इसको फील किए हैं। तो मुझे रहा नहीं गया इसलिए मैं बोल दी। थैंक यू सो मच। अनाहत का मतलब ही है जो कहीं से आहत ही नहीं होता। एब्यूज कर रहे हो, करो एब्यूज। तुम हमको कुछ गंदा बोल रहे हो, बोलो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है भाई लेकिन ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी जो पुराना नेचर है वो कंडीशनिंग होती है। तो लेकिन मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझ नहीं पा रही थी। मन अभी हम लोग गए थे जब लेह लद्दाख, तो वहां पे टीम गई थी पूरी ध्यानियों वाली। तो उसमें वशिष्ठ आश्रम में हम पहले भी बहुत बार गए हैं, 5 बार गए हैं। लेकिन इस बार जब गए, जब हम थोड़ा सा मन ध्यान जान गए, तो वहां पे मुझे मतलब, हम बैठे थे, हम तो जॉब भी नहीं करते क्योंकि पत्री सर मना किए जॉब नहीं करना है। लेकिन मेरे कान में वही बचपन वाली ओम, ओ माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन इट तो मैं जब ध्यान से उठी तो फिर मैं एक वो लोग भी मेडिटेटर थे, सारे साउथ इंडियन थे। तो हम उन लोग से बोले कि सर आप जाप कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, आप इतना तेज क्यों मेरे कान में जाप कर रहे थे मैडम मैं नहीं जाप कर रहा था तो मतलब बहुत सही में एकदम सत्य बताया आपने। और वो अनाहत, अनाहत माने जिसमें कोई आहत माने कोई दर्द ही ना हो, बहुत अच्छा आवाज होता है। प्लीज आप लोग अपने जीवन में सब, सच में आप सब कर सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, दुख तो होता ही है, इमोशन है ना, हम लोग मशीन तो है नहीं।
तो लेकिन अगर हम उसको पार कर लेते हैं तो सच में मतलब क्या ही बोले। थैंक यू सो मच, मुझे बस यही करना था। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा क्लास, ध्यान भी बहुत अच्छा था। थैंक यू। ये एक चीज बोलना चाहूंगी कि हाँ। जैसे मैडम ने बताया ना कि स्वाद आ जाता है, तो मेरे 9 दिन के व्रत चल रहे थे, मैं ऐसे सुबह बैठ के ध्यान कर रही थी, मेरे अंदर खोए की मतलब जीभ पे ऐसा लग रहा है खोए की बर्फी का स्वाद आया है। और मैं, ये स्वाद कहाँ से आ रहा है, कभी कभी इतने ऐसा भी स्वाद होता है आते कि हैं वो ध्यान। आते हैं मैम, एंजल लोग आते हैं तो आपका बाल सहला के जाएंगे, आपका पीठ सहला के जाएंगे। मतलब मैंने सोचा कि शायद मेरे हस्बैंड आए होंगे, तो फिर मैं क्वेरी करती थी, मैं एक्सपेरिमेंट करती थी ना, मुझे झूठ लगता है। वो बोल रहे हैं, अरे मैं किधर आऊंगा 4 बजे भोर में, मरती रहती हो तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा सच में। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, कोई भी कर सकता है। मुझे तो आप बोली है ना कि हम लोग सब मतलब सच में हम लोग तो मूलाधार में रहते हैं, स्वादिष्ठान तो फिर भी थोड़ा ऊपर है। क्योंकि हम लोग खुद क्रिएटर है ना, तो हम लोग अपना क्रिएट करना ही नहीं चाहते। थैंक करेंगे यू अब। सो मच। बहुत समय ले लिए। नहीं नहीं, धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर। देखिए आपके ये शेयरिंग से ऐसा मतलब ऐसा क्या होता है, कभी कभी लगता है केवल ज्ञान की बातें हैं, केवल एक कहने की बातें हैं। लेकिन आप जब शेयर कर रहे हैं तो इससे होगा नहीं, ऐसा होता है, केवल हम लोग कह नहीं रहे, ऐसा होता है। इसलिए शेयरिंग अगर इस तरह की जिनको अनुभव हो रहा है, जरूर करना चाहिए। हम लोग में मोस्ट ऑफ बीइंग क्या होता है, अभी जो ये चल रहा है, मूलाधार में रहते हैं, और सबको अपना ऊपर उठाना है। मूलाधार से जो है वो स्वादिष्ठान में आएंगे, फिर मणिपुर में आएंगे। इस तरह अपने लेवल को सबको अपने पहचान के, अपने उस ईगो को छोड़ कर किने। और देखिए किरण जी कैसे बतला रही है कि आराम से सारी चीजें होती है। बहुत लोग तो हम लोग अपने आप को पहचानने भी नहीं पाते हैं कि हम लोग किस अपने अभी किस स्थिति में है। लेकिन दूसरे लोग पहचान जाते हैं, जो गहरे ध्यान में आध्यात्म में वो पहचान देखते ही पहचान जाते हैं कि किसकी स्थिति कैसी है। जी बहुत ही सुंदर। अगर और कोई करेंगे तो हम लोग थोड़ी देर बैठ सकते हैं, क्योंकि इतनी दिव्य जानकारी के लिए हमारे पास टाइम है। तो जी। हाँ राधा। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि दी। मजा आ गया। A to Z तो सारा आपने एक्सप्लेन कर लिया। किरण जी का भी धन्यवाद। थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूंगी कि 2 पॉइंट हैं कि चक्रास सबको पता है, पीछे होते हैं, इतने साथ होते हैं, ये होते हैं, बट ये चक्रा बनते कैसे, है ना, इस पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन आता है, 2 वायर होती है, एक वायर में करंट नहीं होता, एक वायर में करंट होता है, उनको मिला दे तो करंट पास होता है, चिंगारी आ जाती है, ठीक है, ये सब पता है। एग्जैक्टली सेम हमारी बॉडी में होता है। कैसे? हमारी एक नाड़ी सुषुम्ना है, एक नाड़ी चंद्र है, एक शांत है, एक तेज है ना। तो जब ये सांस हम लेते हैं, ये पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी के वहां पे ये सांप की तरह चलती है, और जहां ये जुड़ती है वहां पे चक्रा बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे जुड़ी वैसे वैसे चक्रा, वहां पे चिंगारी आई और चक्रा बनने शुरू हो गई। और उसके बाद बीचों बीच में सुषुम्ना नाड़ी जा रही होती है। बहुत से लोगों का सुना होगा कि हमारे सुषुम्ना नाड़ी में चक्र होते हैं, है ना, तो ये इसीलिए होते हैं। और दूसरा बाकी जो बॉडीज में है, आपने देखा होगा कभी यहाँ पे कोहनी में लग जाए तो एकदम करंट लगता है ना, कभी फिंगर्स के टिप्स में। तो जहां जहां हमारी जो नाड़ियां हैं वो आपस में इंटरलॉक हो रही है, वहां वहां चक्रा बनते हैं, क्योंकि वहां पे करंट पास होता है और वो हमें महसूस नहीं होता। कई बार हम लोग चलते चलते दरवाजे लगे तो एकदम से लगता है कि अरे ये क्या करंट आ गया, है ना, वो फील होता है, वो कभी दिखाई नहीं देता। बस यही मुझे कहना था। धन्यवाद। थैंक यू दीदी, धन्यवाद धन्यवाद। जी कोई और अगर शेयर करना चाहेंगे आज ध्यान या ज्ञान आत्मवंदन। की। हाँ पूनम जी। आत्मवंदन सभी लोगों को। हाँ आज पूनम जी आप। राधा मैम का ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत डीप था, बहुत अच्छा लगा ध्यान करके राधा मैम के साथ। और रश्मि जी का ज्ञान गजब का था। एक जड़ से लेके, एक पेड़ की जड़ से लेके एक पेड़ के ऊपर की छोर तक उन्होंने एक एक पॉइंट को इतना इजीली बताया कि हर किसी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे तो आया ही, सभी को समझ में आएगा कि एक पेड़ का जड़ क्या होता है, एक तना क्या होता है, फिर ऊपर का छोर क्या होता है। जब सभी फल पेड़ों पे लग जाते हैं और हम सभी जब उसका स्वाद लेते हैं तो कितना मजा आ जाता है जब वो सहस्त्रार्थ पे लोग पहुंचते हैं ध्यान के जरिए।
वो ध्यान जो जीवन में हम सभी को अपनाना चाहिए, और हमेशा ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, अपने लिए करें। और मैं संस्कार तक पहुंचने के बारे में ही कुछ बताऊंगी। मैं पूर्ण हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांड के साथ एक साथ हूँ। मैं सब में हूँ, सब कुछ मुझ में है। मैं और ये पूरा ब्रह्मांड अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और इस ब्रह्मांड में अपने आप को देख रही हूँ सम्माहित होते हुए। वही भीतर है, वही बाहर है। जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे इस शरीर में है। इसी के साथ धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद पूनम जी, इतनी दिव्य जानकारी के लिए, दिव्य शेयरिंग के लिए। या जी कुछ बहुत कहना चाह रही सभी को आत्मवंदन। और आज जो ज्ञान मिला है आप लोगों से सभी से, जिस रश्मि मैडम का तो विशेषकर धन्यवाद कि आपने जो समझाया है वाकई में एकदम क्लियर हो गया सब। ऐसा लग रहा है कि शरीर हमारा अपना सा लग रहा है आज के। हाँ, हमें सब कुछ समझ में आ गया कि सिस्टम चलता क्या है, ये कैसे होता है। और उसके बाद जो मैम ने बताया, उससे राधा मैम ने बताया, वाकई में एकदम क्लियर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सभी, और उसके लिए सच में आभार आप लोगों का। थैंक यू। थैंक यू। हूँ। और बहुत बहुत थैंक देखिए रिया जी, करीब करीब मुझे लगता है हम लोग जो पहला सेशन कर रहे थे उसी से जुड़ी हुई हैं। अगर ये चाहती तो ये कहेंगे कि नहीं अरे ये लोग वो इसी चीज को, लेकिन देखिए अभी जब ये चौथा, हम लोग करीब करीब हमेशा ये चीजें, लेकिन जब ये चौथा सेशन आया तब इन्हें ये लग रहा है कि हाँ मुझे अब इस चीज की जानकारी। तो इसीलिए कभी ऐसा न सोचे कि मैं पूर्ण हो गया हूं, अब मुझे इस ज्ञान की जानकारी नहीं है। जब भी आप किसी भी ज्ञान में बैठेंगे आपको कुछ न कुछ जानकारी आपके लिए मिलेगी। तो ज्ञान के सेशन आपको जहां भी मिले, ध्यान तो मान लीजिए हम अकेले भी बैठ के कर सकते हैं, कभी रात हुआ दिन हुआ जब भी हम लेकिन ज्ञान आपको किसी दूसरे से लेना पड़ेगा, स्वाध्याय से लेना पड़ेगा या सज्जन साथ। तो जब भी कहीं भी ज्ञान मिले तो उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। और एक ज्ञानी जब बोलता है तो उसके आवाज से ही पता चलता है कि ये ज्ञानवान है। और ज्ञान कभी भी मिले उसे कभी भी नहीं छोड़ना है, जहां से भी मिले हम लोगों को ज्ञान जरूर लेना चाहिए। ज्ञान अपने जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप एक वर्ड और बोलेंगे तो उससे ही जी, समझ में आ जाता है। तो सचमुच ज्ञान जरूर लेना चाहिए, हर किसी का ज्ञान लेना चाहिए। और जी। एक चीज और कहना चाहूंगी कि कितनी बार भी इसे सुन ले, चक्रास के बारे में हमने आज जाना, इससे पहले भी जाना और आगे भी जानेंगे ना, तो कई नई चीजें निकल के आएंगी जो हमें पता ही नहीं होंगी। तो इसलिए कभी मत समझे कि हमें हमने संपूर्ण ज्ञान ले लिया है। ज्ञान तो भंडार है, जितना लो उतना ही कम है। सही, बिल्कुल सही। जी। थैंक यू रिया जी, थैंक बहुत सुंदर शेयरिंग। जी। थैंक और कोई कुछ कहेंगे? नहीं तो फ्रेंड्स हम लोगों का टाइम सचमुच में आप लोग भी सोच रहेंगे 5 बजे का टाइम होकर 5:20 हो गया है। तो चलिए, कल भी एक बहुत ही सुंदर हम लोगों के पास ज्ञान है, मौन। हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है। केवल बोलना तो एक अलग चीज है दोस्तों, मौन रहने से हमें क्या महत्व है। तो कल ये बहुत सुंदर टॉपिक है, जरूर सभी जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं 4 से 5। इतने समय तक जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।